चलिए देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देख लीजिए 93 नंबर में कह रहा है 17 पर पावर 200 को 18 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स जानना होगा, वो रूल हम आपको लिख के दिखाते हैं। 1 मिनट। जैसे ये है आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है 17 पर पावर 200 के 18 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, इसका कुछ रूल्स है, आप उस रूल को हम चेक करके भी दिखा देंगे, फिर इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, जैसे रूल नंबर 1, इसे हम लिख भी देते हैं, ठीक ना। चलिए, रूल नंबर कह रहा है कि यदि भाजक भाज्य से 1 कम हो तो शेषफल हमेशा क्या होगा, 1 होगा। गौर कीजिएगा, यह आपसे कह रहा है कि यदि भाजक भाज्य से 1 कम हो तो शेषफल हमेशा कितना होगा, 1 होगा। पावर कुछ भी हो, कुछ भी होने का पावर सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह का कुछ भी पावर हो। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ आपका है 3 ले लेते हैं, 3 पर पावर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे पावर 1 ही लेके हम चेक करके आपको दिखाते हैं और हम इसे भाग देंगे। यहाँ क्या कर रहा है, ये तो भाजक हो गया, भाजक हो गया। अब भाज्य से हम लोग क्या करते हैं, 1 कम हो, 1 कम की बात कर रहे हैं तो अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल हम लोग लेके चेक कर लेते हैं। 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो चेक करके देख लेते हैं। 2 से भाग देंगे कितना, 3 में, कितना आएगा आपका, देख लीजिए। 2 से भाग देंगे, शेषफल कितना है, 1। यहाँ से तो सिद्ध हो गया। फिर इसको बढ़ा के दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 पर पावर 2 करते हैं, भाग देना है किससे, 1 कम से, इससे 1 कम से भाग देना है, यानी कि 2 से इसमें भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 3 तिया ये 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और कितना बार में जाएगा, 2 चौका 8, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। और पावर थोड़ा सा और बड़ा करके ले लेते हैं, जैसे यहाँ करते हैं 3 पर पावर 3 और भाग दे रहे हैं कितना, 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 27 हो जाएगा, सॉरी, कितना हो जाएगा 27, और भाग देंगे कितना, 2 से। आप इसको भाग दे के देखिए आपका शेषफल कितना आएगा, तो 1 आएगा। यानी कि ये रूल जो है हम लोग सिद्ध करके भी देख लिए, ठीक है, कि यदि जब भी कभी भाज्य भाजक से 1 कम हो जाए, इससे ये यदि 1 कम हो जाएगा तो शेषफल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब शेषफल सीधा सीधे क्या मारना है, 1 ही मारना है, ठीक है। तो अब यहाँ तो वो है नहीं, यहाँ 17 और 18 से भाग दे रहे हैं, 1 अधिक। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि भाजक भाज्य के आधार से 1 अधिक हो, भाजक जो है ना, ये भाजक भाज्य के आधार से, इसमें आधार हम भूल गए हैं लिखने के लिए, भाज्य के आधार से होगा। यदि भाजक भाज्य के आधार से 1 अधिक हो, भाज्य के आधार से 1 अधिक हो और पावर सम संख्या हो, इसमें कंडीशन लगा दिया है कि पावर सम संख्या हो। यदि भाजक भाज्य के आधार से 1 अधिक होगा तो आपको पावर भी देखना पड़ेगा, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है आपका पावर नहीं देखना है, ठीक है। कोई भी पावर हो तो शेषफल हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। कब, जब आपका जो है भाजक के आधार जो होगा वो भाज्य से क्या होगा, 1 कम होगा तब। इसमें अगर अधिक होगा, भाज्य का जो आधार होगा, आधार जो होगा वो अभी हम उदाहरण दे के भी समझा देंगे, और भाजक से क्या होगा, ये भाज्य का जो आधार होगा ये भाजक अधिक होगा, उस कंडीशन में पावर सम संख्या होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका शेषफल कितना होगा, 1 होगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि हम एग्जाम्पल यहाँ लेके देख लें तो इसी के अनुसार ले लेते हैं। जैसे 2 पर पावर हम ले लेते हैं, 2 पर पावर कुछ भी सम संख्या की बात हो रहा है तो यहाँ 2 ले लेते हैं, और भाग हमें कितना से देना है, तो कह रहा है यदि भाजक भाज्य के आधार से 1 अधिक हो, इससे ये 1 अधिक होना चाहिए, 3, 2 से, देखिए ये हो गया आपका भाज्य, ये आपका हो गया भाज्य हो गया, और ये हो गया आपका भाजक हो गया। तो देखिए भाज्य के आधार से ये क्या है, 1 अधिक है, 1 अधिक है तो शेषफल कितना होगा, 1 होगा, ये हमारा शेषफल हो गया।
चेक करके दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ भाग दीजिए, कितना से भाग देंगे, इसको तोड़ते हैं तो ये हुआ 4 और 3 से भाग देंगे, 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में 3, शेषफल कितना आया 1। यहाँ 2 पर पावर हम करते हैं 4। सम संख्या की पावर, सम संख्या के बारे में बात हो रहा है। जब एक अधिक हो, देखिए भाज्य का जो आधार होगा इससे अगर एक अधिक होगा, कौन, जिससे हम लोग भाग देंगे, ठीक है, तब शेषफल हमारा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ इस 2 से एक अधिक 3 ले लेते हैं, एक अधिक होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो इसको जैसे हम तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3 से भाग देंगे किस में, 16 में, तो कितना होगा, 3 बचे 15, शेषफल कितना बचा, तो 1। यानी कि हम लोग इसको सिद्ध भी कर लिए, रूल नंबर 2। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि यदि भाजक भाज्य के आधार से एक अधिक हो, भाज्य के आधार से एक अधिक हो और पावर सम संख्या होने पर शेषफल हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और मान लेते हैं कि सम संख्या नहीं होता, विषम संख्या होगा, तो उसका शेषफल क्या होगा, इसके बारे में हम लोग रूल नंबर 3 में देखते हैं। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। कह रहा यदि भाजक भाज्य के आधार से एक अधिक हो और पावर विषम संख्या होने पर शेषफल हमेशा भाज्य का आधार करने का मतलब क्या होता है, बेस ही होता है। ठीक है, एक बार फिर देख लेंगे। यदि भाजक भाज्य के आधार से एक अधिक हो और पावर विषम संख्या होने पर, पावर क्या होना चाहिए, विषम संख्या होने पर शेषफल हमेशा भाजक का आधार ही होता है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे एग्जाम्पल कोई भी हम लोग ले लेते हैं कि जैसे 2 पर पावर 3 हो गया, ठीक है, विषम संख्या है पावर, और भाग दे रहे हैं इससे एक अधिक संख्या से, 3 से। रूल नंबर 2 में क्या हो रहा था, यहाँ सम संख्या हुआ करता है और ये आपका जो भाज्य है इसका आधार जो है 2 है, इससे यहाँ एक अधिक था तो उसमें 1 हुआ करता था यहाँ जब सम संख्या रहता है तब। लेकिन यहाँ विषम संख्या है तो हम लोग सीधा सीधी इसका आंसर कितना लिख देंगे, तो भाज्य है, भाज्य का जो आधार है, आधार यही होगा, आधार मतलब बेस होता है, ये तो पावर हो गया, तो यही आपका हो गया शेषफल, आंसर हो गया। ठीक है, अब चेक करके देखना है, तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं। जैसे इसको तोड़ें तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 होगा, 8 को आप 3 से भाग देके देखिए आपका शेषफल कितना आएगा, 2 ही आएगा। आप यहाँ चाहें तो 2 पर पावर 5 कर लीजिए, कोई और संख्या, ज़रूरी नहीं कि 2 ही है, को आप यहाँ कुछ और ले लीजिए। जैसे हम यहाँ 3 ले लें, 3 पर पावर यहाँ करते हैं कितना, 2, छोटा संख्या से ही लेके देखते हैं। छोटी राशि जब हो जाएगी आपका हल सिद्ध हो जाएगा रूल नंबर 3, तो बड़ा तो अपने हो जाएगा, इसी के अनुसार चलना है। तो इससे एक बड़ा संख्या से भाग देना है, कितना, 4 से भाग देना है। 4 से जैसे इसमें भाग देंगे तो देखिए इससे एक क्या है, ये अधिक है, और अभी हमारा रूल क्या कह रहा है, जैसे एक अधिक हो और ये सम संख्या आ गया, तो सम संख्या होगा तो आप आंसर डायरेक्ट 1 लिखना है, जैसे रूल नंबर 2 में पढ़ा चुके हैं। हम लोग रूल 3 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आपका क्या होगा, विषम संख्या होगा, मतलब 3 हो जाएगा, या फिर 1 ही हो सकता है। तो आप मान 1 भी तो क्या है, विषम संख्या ही है ना, आप 1 यहाँ दे के देख लीजिए। जैसे 1 दिए, 4 से हम लोग 3 में भाग देंगे, भाग तो लगेगा नहीं, तो शेषफल आखिरी में 3 ही बच गया ना। आप यहाँ 3 दे के देख लीजिए, 3 यहाँ बिठाते हैं तो ये कितना हो गया, 3 3 29 27 हो गया। 27 को 4 से भाग देंगे, 27 को कितना से भाग देंगे, तो 4 से, तो भाग दे के देखिए आपका शेषफल वही आधार ही आएगा, नहीं आएगा। 6 चौक 24, ये 24 हो रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, 3। अब भाग दे के देखिएगा तो शेषफल 3 ही आएगा। तो ये तीनों रूल आप लोग शायद समझ गए होंगे। रूल नंबर 1 फिर से हम पढ़ के समझाते हैं, इसी के आधार पर हमारा 93 नंबर क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है कि यदि भाजक भाज्य से एक कम हो तो शेषफल हमेशा 1 होगा। फिर से वही बात, अगर हम एक बार फिर से आपको बताते हैं, यदि भाजक भाज्य से एक कम हो, जैसे 2 पर पावर या 3 पर पावर 2 हो और भाग दे रहे हैं, तो इससे एक ये कम होना चाहिए। पावर कुछ भी हो, 2 हो 3 हो, मतलब सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, कोई भी हो, तो हमेशा कंडीशन में क्या आंसर आएगा आपका, 1 होगा। रूल नंबर
2 में क्या कहता है कि यदि भाजक भाज्य के आधार से एक अधिक हो, है ना, और पावर सम संख्या होने पर शेषफल 1 होता है। अब यहाँ कह रहा है कि जैसे 3 पर पावर यहाँ कोई भी सम संख्या लगा दें, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 कुछ भी हो, और भाग इससे एक अधिक संख्या से देते हैं, जैसे 4 से भाग देते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ सम संख्या होने पर शेषफल क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि भाजक भाज्य के आधार से एक अधिक होने पर हो और पावर विषम संख्या होने पर शेषफल हमेशा भाजक का आधार यानी जो बेस में होता है वही शेषफल हमारा होता है। तो जैसे हम एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं 2 पर पावर 3, 2 से एक अधिक 3 है, तो शेषफल हमारा ये इसका आधार ही होता है शेषफल। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही हमारा 93 नंबर क्वेश्चन है। ये 93 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। ये 93 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 17 पर पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ऑप्शन है 17, 16, 1 और 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि 17 जो है ना, 17 का आधार क्या है? 17 पर पावर 200 का आधार क्या है? आधार है 17 और भाग किसे देना? 18। तो 17 से एक अधिक है, भाजक इससे एक अधिक है, और पावर क्या है? सम संख्या है। तो हम अभी रूल नंबर आपको 2 में बता चुके हैं कि 17 पर पावर यदि सम संख्या मतलब आधार क्या है 17, और भाज्य जो है जिससे हम लोग भाग देना चाह रहे हैं उससे एक कम है, मतलब ये इससे एक अधिक है, तो शेषफल उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा? 1 होगा, यानी कि सी नंबर हमारा आंसर होगा, जो कि हम लोग रूल नंबर 2 सिद्ध भी कर चुके हैं। जब छोटी संख्या सिद्ध हो गया तो बड़ी संख्या भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब 17 को 200 पर लिख कर 18 से चेक करना तो संभव है नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इसको हल करें।